आपने अक्सर देखा होगा कि शेर के झुंड में ज्यादातर शेरनियां ही शिकार करती है, लेकिन ऐसा क्यों है? ज्यादातर शेरनियों पे शिकार की सारी जिम्मेदारी क्यों होती है? क्या शेर अच्छे से शिकार नहीं कर पाता? या झुंड में शेर का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? या कौन सा ऐसा शिकार होता है जिसे करने के लिए शेर आगे आता है? तो चलिए जानते हैं शेर के बारे में सारे ऐसे रहस्य जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दरअसल शेर का जीवन देखा जाए तो आपको हैरानी होगी कि शेर दिन का अधिकांश समय आराम करते हुए बिताते हैं। वे लगभग 18 से 20 घंटे प्रतिदिन सोते या सुस्त रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सोते समय शेर इंसानों की तरह खर्राटे भी लेते हैं। अन्य सभी बड़ी बिल्ली की प्रजातियां जैसे बाघ, तेंदुआ और चीता आमतौर पर अकेले इनहेरिटेड करती हैं और केवल प्रजनन के समय ही साथी की तलाश करती हैं। लेकिन शेर इस मामले में सबसे अलग है। शेर एकमात्र बड़ी बिल्ली है जो समूह में रहती है। शेरों के समूह को प्राइड कहा जाता है। एक प्राइड में आमतौर पर 12 से 15 शेर होते हैं। शेर के समूह में एक से ज्यादा शेरनियां होती है। मादा शेरनी प्रजनन के लिए तब तैयार होती है जब उनका शरीर एस्ट्रस चक्र में आता है, मतलब कि गर्भ धारण के लिए तैयार होता है। हर शेरनी 2 से 3 सप्ताह में एक बार एस्ट्रस चक्र में आती है और ये अवस्था लगभग 4 से 10 दिन तक रहती है। इस दौरान शेरनी अन्य नर शेर के पास जाकर शेर के चारों ओर घूमती है और उसे उत्तेजित करने की कोशिश करती है। शेरनी की गर्भावस्था लगभग 110 दिनों यानी 3.5 महीने तक चलती है। इसके बाद वो एकांत और सुरक्षित स्थान पर जाकर 1 से 4 शावकों को जन्म देती है। शेरनी उन्हें लगभग 6 से 8 सप्ताह तक एकांत में रखती है। इसके बाद वो शावकों को वापस समूह में लाती है और अन्य शेरनियों के साथ मिलकर उनकी देखभाल करती है। लेकिन जब शिकार की बात आती है तो उसमें शेरनियां ही ज्यादातर शिकार करके झुंड में लाती है और फिर नर, मादा और बच्चे सब साथ मिलकर खाते हैं। शेर का झुंड में प्रमुख कार्य झुंड और बच्चों की रक्षा करना और उसके अलावा अपने इलाके की भी रक्षा करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि शेर कभी शिकार नहीं करता। अगर बड़ा शिकार हो जैसे कि हाथी या जंगली भैंसा, तो फिर शेर और शेरनियां साथ मिलकर योजना बनाकर शिकार करते हैं। इसके अलावा कभी कभी शेर भूखा होता है तो वो अपने आप भी शिकार करता है, लेकिन वो झुंड में रहता है तो ज्यादातर आराम करने के चक्कर में शेरनियों पे शिकार की जिम्मेदारी छोड़कर आराम करता है। लेकिन अगर कोई दूसरा शेर या कोई बाघ जैसा जानवर उसके इलाके में आता है तो शेर तुरंत सतर्क हो जाता है और उस अजनबी जानवर के साथ लड़ाई करने में जरा भी देर नहीं करता। मतलब कि अगर उसका झुंड या उसका इलाका अगर खतरे में हो तो शेर अपने असली खूंखार रूप में आने में देर नहीं करता और बता देता है कि आज भी जंगल का असली राजा कौन होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि शेर के झुंड में ज्यादातर शेरनियां ही शिकार करती है, लेकिन ऐसा क्यों है? ज्यादातर शेरनियों पे शिकार की सारी जिम्मेदारी क्यों होती है? क्या शेर अच्छे से शिकार नहीं कर पाता? या झुंड में शेर का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? या कौन सा ऐसा शिकार होता है जिसे करने के लिए शेर आगे आता है? तो चलिए जानते हैं शेर के बारे में सारे ऐसे रहस्य जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दरअसल शेर का जीवन देखा जाए तो आपको हैरानी होगी कि शेर दिन का अधिकांश समय आराम करते हुए बिताते हैं। वे लगभग 18 से 20 घंटे प्रतिदिन सोते या सुस्त रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सोते समय शेर इंसानों की तरह खर्राटे भी लेते हैं। अन्य सभी बड़ी बिल्ली की प्रजातियां जैसे बाघ, तेंदुआ और चीता आमतौर पर अकेले इनहेरिटेड करती हैं और केवल प्रजनन के समय ही साथी की तलाश करती हैं। लेकिन शेर इस मामले में सबसे अलग है। शेर एकमात्र बड़ी बिल्ली है जो समूह में रहती है। शेरों के समूह को प्राइड कहा जाता है। एक प्राइड में आमतौर पर 12 से 15 शेर होते हैं। शेर के समूह में एक से ज्यादा शेरनियां होती है। मादा शेरनी प्रजनन के लिए तब तैयार होती है जब उनका शरीर एस्ट्रस चक्र में आता है, मतलब कि गर्भ धारण के लिए तैयार होता है। हर शेरनी 2 से 3 सप्ताह में एक बार एस्ट्रस चक्र में आती है और ये अवस्था लगभग 4 से 10 दिन तक रहती है। इस दौरान शेरनी अन्य नर शेर के पास जाकर शेर के चारों ओर घूमती है और उसे उत्तेजित करने की कोशिश करती है। शेरनी की गर्भावस्था लगभग 110 दिनों
यानी साढ़े 3 महीने तक चलती है। इसके बाद वो एकांत और सुरक्षित स्थान पर जाकर 1 से 4 शावकों को जन्म देती है। शेरनी उन्हें लगभग 6 से 8 सप्ताह तक एकांत में रखती है। इसके बाद वो शावकों को वापस समूह में लाती है और अन्य शेरनियों के साथ मिलकर उनकी देखभाल करती है। लेकिन जब शिकार की बात आती है तो उसमें शेरनियां ही ज्यादातर शिकार करके झुंड में लाती है और फिर नर, मादा और बच्चे सब साथ मिलकर खाते हैं। शेर का झुंड में प्रमुख कार्य झुंड और बच्चों की रक्षा करना और उसके अलावा अपने इलाके की भी रक्षा करना होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि शेर कभी शिकार नहीं करता। अगर बड़ा शिकार हो, जैसे कि हाथी या जंगली भैंसा, तो फिर शेर और शेरनियां साथ मिलकर योजना बनाकर शिकार करते हैं। इसके अलावा कभी कभी शेर भूखा होता है तो वो अपने आप भी शिकार करता है, लेकिन वो झुंड में रहता है तो ज्यादातर आराम करने के चक्कर में शेरनियों पे शिकार की जिम्मेदारी छोड़कर आराम करता है। लेकिन अगर कोई दूसरा शेर या कोई बाघ जैसा जानवर उसके इलाके में आता है तो शेर तुरंत सतर्क हो जाता है और उस अजनबी जानवर के साथ लड़ाई करने में जरा भी देर नहीं करता। मतलब कि अगर उसका झुंड या उसका इलाका अगर खतरे में हो तो शेर अपने असली खूंखार रूप में आने में देर नहीं करता और बता देता है कि आज भी जंगल का असली राजा कौन होता है।